वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुर्बान सोलंकी वेलकम करता हूँ आपको पीस इंग्लिश ग्रामर चैनल में। आज का लेसन है नंबर 13 और नंबर 13 में टेंसेस का पास्ट टू बी टेंस शुरू करेंगे। आपको यहाँ पर नज़र आएगा पास्ट टू बी टेंस, उसमें वाज एंड वर इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, और ये भी पार्ट 1 है। पास्ट टू बी टेंस का पार्ट 1 जो ग्रामर पे, डेफिनेशंस पे और सारी कंजुगेशन और फॉर्मेशंस पे मुश्तमिल होगा, और उसके बाद जब इसका नंबर पार्ट 2 आएगा तो वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश होगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि ये टेंसेस का एक चैनल या एक ग्रामर का चैनल आप लोगों के लिए हमने बनाया है जो आपको ज़िंदगी में काम आने वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पे हम इनकी डेफिनेशंस और सारी चीज़ें करेंगे। तो ये लीजिए अगला पेज आपका दोस्तों। ये पास्ट टू बी टेंस है जिसमें हम वही डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टेंस आया कहाँ से कैसे और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो शुरू करते हैं पास्ट टू बी टेंस पार्ट 1 की डेफिनेशन, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ है। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ द पास्ट टू बी टेंस और टू बी वर्ब्स? Definition: such verb or a group of verbs that shows some state and existence of a person, an animal, or anything in the past time is called the past to be tense or to be verb, whereas was and were are the to be verbs of the past to be tense. दोस्तों यहाँ पर उर्दू में आपके लिए समान माजी होना या फ़ेल माजी होना की वस्फ़ क्या है? अच्छा, ये ज़मान माजी होना का मतलब है टू बी का मतलब है कि कोई चीज़ होना या रहना, ठीक है जी। तो उसकी वस्फ़ यहाँ पर है खुलासा। ऐसे फ़ेल या फ़ेल का ग्रोह जो कि समाना माजी के जुमलों, फ़िक्रों में किसी इंसान, जानवर या किसी भी चीज़ की स्टेट मतलब हालत और एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी को ज़ाहिर करे या करें, उसको ज़मान माजी होना कहा जाता है। जबकि वाज एंड वर इनके ज़मान माजी होना के हालत और मौजूदगी दिखाने वाले फ़ेल होते हैं दोस्तों। मज़ीद तफसीलात के लिए हम आगे चलते हैं। इसको आराम से आप पढ़िए, इनकी आप फ़ोटो और ले सकते हैं, आप इनको दोबारा पढ़ सकते हैं रिपीट करके। याद करना ज़रूरी है, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स इनको याद करें, फिर इनकी डेफिनेशन बच्चों को इसी तरह पढ़ाएं। पूरा टेंस इसी तरह पढ़ाया गया है, एक एक चीज़ आपके लिए रखी गई है दोस्तों। तो चलते हैं अगले पेज पे आपके लिए। अगला पेज रहा आपके लिए ये, यहाँ पर देखिए कि पास्ट टू बी टेंस में हमने एक नोट लिखा है कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर द टू बी वर्ब्स ऑफ द पास्ट टू बी टेंस दैट शो स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन गॉन टाइम, गुजरे हुए ज़माने में। सी द एग्जाम्पल बिलो। नीचे वाले अल्फाज ज़मान माजी होना के टू बी वर्ब्स हैं जो कि जुमलों में हालत और मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं। कौन से? यहाँ पर आइए। पास्ट टू बी वर्ब्स वाज एंड वर। वाज का मतलब क्या है? था या थी, ठीक है। और वर का मतलब है थे, थी और थे, थी और थे, ठीक है जी। यहाँ पर वाज को पढ़ते हैं। आई वॉज ए सिंपल मैन ए फ्यू ईयर्स बैक। मैं कुछ साल पहले, फ़कत कुछ साल पहले एक सादा इंसान था। ही वॉज इन कराची लास्ट डे। वो कल मतलब गुज़रे हुए दिन कराची में था। ओके, नंबर 2 पे है वर, थी और थे। साहिल एंड मनान वर ब्रदर्स टू ईच अदर। साहिल और मनान एक दूसरे के दोस्त थे। दे वर हैप्पी एट होम इन चाइल्डहुड। वो बचपन में एक साथ खुश रहते थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पास्ट टू बी टेंस का
एक नोट है यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। was and were are used as to be verbs in sentences, then they don't show any action or work of the subject but only show state and existence in the past tense or past sentences। ओके जी, ये यहाँ पर उर्दू है आपके लिए। was and were बतौर to be verbs इस्तेमाल होते हैं तब वो असल में ये यहाँ लिखा है कि जब was and were बतौर to be verb इस्तेमाल होते हैं तब वो फ़िक्रों में फ़ाइल का कोई काम नहीं दिखाते बल्कि फ़िक्रों में हालत और मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। द टू बी वर्ब्स नेवर टेक द ऑब्जेक्ट इन द एंड बट दे ऑलवेज टेक ए कॉम्प्लीमेंट विद देम इन एंड इन द सेंटेंस। नोट, टू बी वर्ब्स आखिर में अपने साथ मफ़ऊल नहीं लेते बल्कि वो आखिर में अपने साथ कॉम्प्लीमेंट या पूरक लेते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं आपकी तफसीलात के लिए, मज़ीद तफसीलात के लिए आगे चलिए। ये देखिए यहाँ पर आगे आपके लिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेशन दी गई है पास्ट टू बी टेंस की। पास्ट टू बी टेंस फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विद वाज एंड वर। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है मतलब फ़ाइल, ये फ़ाइल की एरिया है। ये टू बी वर्ब्स मतलब वाज एंड वर की एरिया है, वाज एंड वर। और ये कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक है, मतलब आखिरी हिस्सा जो जुमले को पूरा दिखाता है। यहाँ देखिए पहले जुमले में फराज वाज माई क्लास फेलो, फराज मेरा क्लास फेलो था। वी वर फ्राम द सेम ट्राइब, फराज मेरा क्लास फेलो था, हम एक ही ख़ानदान या कबीले से थे या ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं जी। ये है यहाँ पर कॉन्जुगेशन। देखिए कॉन्जुगेशन पास्ट टू बी टेंस में कॉन्जुगेशन के कौन से सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा टू बी वर्ब इस्तेमाल होता है और जुमला कैसे पूरा होता है, ये यहाँ पर आप देखेंगे। आई वॉज सीरियस ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू भी कहते हैं, इंटरव्यू भी कहते हैं। ही वॉज सीरियस ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू, शी वॉज सीरियस ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। इट वॉज, this was, that was serious during the job interview. We were serious during the job interview. You were serious during the job interview. They were serious during the job interview. And boys were serious during the job interview. तो यहाँ पर देखिए it, this, that के साथ भी was and were इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपने देखा कि आप इनको याद रखिए कि ये वाज यहाँ तक, यहाँ इन तीनों के साथ सिंगल के साथ वाज और फिर इट, दिस, दैट, इन जैसे अल्फाज या किसी नाम के साथ भी वाज इस्तेमाल होता है। फिर ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने बॉयज़ पीछे लगा तो गर्ल्स भी लग सकती हैं, पीपल भी लग सकता है, सो मैनी पीपल भी लग सकता है, तो उनके साथ इस्तेमाल होता है वर। ये है आपकी डेफिनेशन और सॉरी कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के हवाले से ये आपने सीखा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। इसमें मॉडल सेंटेंसेस हम देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि सम मॉडल सेंटेंसेस विद वाज एंड वर। कुछ जुमले हैं। यू वर ऑलवेज रेडी फॉर द वर्क, आई वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, द चिल्ड्रन वर इन द गार्डन, सारा and Seema were in the college, Ali was confused yesterday, shops were closed on Sunday। यहाँ देखिए उर्दू में आप हर वक्त काम के लिए तैयार होते थे, मतलब रहते थे, होते थे या थे। मैं एक सरकारी मुलाजिम था, बच्चे बाग में थे, सारा और सीमा कॉलेज में थीं, अली कल घबराया हुआ था, दुकानें इतवार को बंद थीं। ठीक है, आप ये देखेंगे कि मैं इनमें जो आपको जुमले सिखा रहा हूँ वही सिखा रहा हूँ जो प्रेजेंट टू बी टेंस में थे। उसकी वजह एक बहुत बड़ी मेरे पास है। वजह ये है कि अगर मैं इनको चेंज करूँगा तो आपको फ़र्क महसूस ना हो। आप उन्हीं टेंसेस को चेंज करते और फ्यूचर तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इज़ेमार कैसे काम करते थे प्रेजेंट में और वाज एंड वर कैसे काम करते हैं, फिर शैल एंड विल बी कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए
बाकी जो जुमले होंगे कम्युनिकेटिव इंग्लिश के वो अलग से और ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पर स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग विद वॉज एंड वर। स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग का मतलब है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब किस तरह सादे जुमले होते हैं, किस तरह सवाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव, तो फ़याल वॉज ए गुड गर्ल, यू वर ए साइंटिस्ट, ही वॉज ए प्रोफेसर, वी वर सेटिस्फाइड, लव वॉज हार्मलेस, फ़याल एक अच्छी लड़की थी, आप एक साइंसदान थे, वो एक प्रोफेसर था, हम मुतमईन थे, मोहब्बत बेखतर थी। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव, वाज फ़याल ए गुड गर्ल, क्या फ़याल एक अच्छी लड़की थी, वर यू साइंटिस्ट ए साइंटिस्ट, क्या आप साइंटिस्ट थे, वाज ही ए प्रोफेसर, क्या वो एक प्रोफेसर था, वर वी सेटिस्फाइड, क्या हम मुतमईन थे, Was love harmless, क्या मोहब्बत बेखतर थी। तो इस तरह सवाल किए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सवालिया निशानी हर जुमले के पीछे होगी, और यहाँ भी इस तरह है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। ओके दोस्तों, ये सिंपल और ये इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पढ़ेंगे और फिर एम्फेटिक उसके बाद पढ़ेंगे। ये आई आपके सामने टेबल दूसरे वाले पेज पे स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग में। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। फ़याल वॉज नॉट ए गुड गर्ल, फ़याल अच्छी लड़की नहीं थी। यू वर नॉट ए साइंटिस्ट, यू वर नॉट ए साइंटिस्ट, आप साइंसदान नहीं थे। ही वॉज नॉट ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर नहीं था। वी वर नॉट सेटिस्फाइड, हम मुतमईन नहीं थे। लव वॉज नॉट हार्मलेस। ये हुए सादे जुमले जो नेगेटिव में हमने किए हैं, और यहाँ इंट्रोगेटिव फिर उसके साथ ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कभी कभी हम ऐसे ही पूछते हैं ना कि आपने खाना खाया, आप बीमार नहीं थे, आप बीमार नहीं थे, आप घर पे नहीं थे, अच्छा यही बात है। तो इस तरह के जुमले जब हम सवाल करते हैं तो उनको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कहते हैं। वाज फ़याल नॉट ए गुड गर्ल, क्या फ़याल अच्छी लड़की नहीं थी। वर यू नॉट ए साइंटिस्ट, क्या आप साइंसदान नहीं थे। वाज ही नॉट ए प्रोफेसर, क्या वो एक प्रोफेसर नहीं था। वर वी नॉट सेटिस्फाइड, क्या हम मुतमईन नहीं थे। वाज लव नॉट हार्मलेस, क्या मोहब्बत बेखतर नहीं थी। ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यही जुमले मैंने आपको प्रेजेंट टू बी टेंस में भी सिखाए थे। तो दोस्तों इनको थोड़े थोड़े फ़र्क से पहले समझिए, फिर इस पर ज़्यादा काम करने के लिए हम एक साथ होंगे। अब देखिए एम्फेटिक सेंटेंसेस के हवाले से, ये देखिए एम्फेटिक सेंटेंसेस ताकीदी जुमले, जो जुमले को मजबूत करने के लिए, हकीकत वाला जुमला बनाने के लिए और यकीनी जुमला बनाने के लिए होता है। देखिए ये यहाँ पर मैंने आपके लिए सब्जेक्ट्स लिखे हैं, आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। इनके साथ ये वाज किन के साथ लगता है, वर्ड किन के साथ लगता है। आई वॉज रियली sincere with the job. He was really sincere with the job. She was really sincere with the job. It was really sincere with the job. We were really sincere with the job. You were really sincere with the job. They were really sincere with the job. ये रहे आपके सारे के सारे जुमले दोस्तों। एम्फेटिक जुमले उनको कहा जाता है जो ताकीदी हो, और ये जुमले बहुत ही बेउम्दा हैं। इनके और मज़ीद जुमले मैं स्पोकन इंग्लिश लेसन में सिखाऊंगा आपको, तो आप उनके लिए तैयार रहिए। आप ये समझ लीजिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जुमले यहाँ कवर होंगे। यहाँ पर ग्रामर हो रहा है, तो आगे चल के आप इंशाल्लाह जो है वो स्पोकन इंग्लिश में आएंगे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा से कि आपने पीस इंग्लिश ग्रामर के चैनल को लाइक किया, पसंद किया है, और हमेशा से आपने हमें अप्रिशिएट किया और कमेंट किया। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरा चैनल आपके साथ काम करता रहे और आगे बढ़ता रहे, और इसी तरह हम एक दूसरे के साथ काम करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेसन में। ये पास्ट टेंस है, अब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टू बी टेंस। ओके जी, ये पास्ट टू बी है,
अब फ्यूचर टू बी टेंस शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अपनी कमेंट और आरा के साथ हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।